एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100 कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 169 था। नाउ इसको शॉर्ट में ईजीएम भी बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में जनरल मीटिंग सिर्फ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग और एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिटेल बताया है, जिसको वो देखना है तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर 11th एसपी का लिंक में क्लिक करोगे तो वो मिल जाएगा डिटेल्स में। अभी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात करेंगे। नाउ कंपनीज एक्ट में जैसे मैंने बताया कि जनरल मीटिंग सिर्फ दो ही प्रकार के हैं। कंपनीज एक्ट 56 में तीन था, एक स्टैट्यूटरी भी था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने उसको डिलीट कर दिया है। सो सिंपल सा लॉजिक है। What is extraordinary general meeting? Any meeting which is not any general meeting which is not annual general meeting is extraordinary general meeting. Now extraordinary general meeting के लिए कायदे क्या है कि ये क्यों रखा जाता है, पहले समझो। मतलब अभी चल रहा है दिसंबर 2021, सितंबर में एनुअल जनरल मीटिंग हो चुका होगा। अभी अगला एजीएम कब होगा? अगले साल सितंबर 2022 में। लेकिन कुछ अर्जेंट मैटर आता है, जैसे कि तुमको डायरेक्टर्स को समय से पहले आउट करना हो, या तुमको मेमोरेंडम में बदलाव करना हो, आर्टिकल्स में बदलाव करना हो, ऑडिटर को समय से पहले निकालना हो, कंपनी को बंद करना है। अभी दिसंबर के बाद मैं सितंबर तक रुक नहीं सकता। अगले करीबन 10 महीने, 8-9 से 10 महीने रुक नहीं सकता कि एनुअल जनरल मीटिंग आएगा तभी वो फैसला किया जाए। कुछ फैसला कंपनी को अर्जेंट करना पड़ता है। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? ये एक ऐसा जनरल मीटिंग है जो अर्जेंटली बुलाया जाता है। कुछ स्पेशल मैटर है जो तुम एनुअल जनरल मीटिंग तक डिले नहीं कर सकते और तुमको अर्जेंटली बुलाना है, तो ये बुलाया जाता है। अब वो अर्जेंट मैटर्स क्या है जिसके लिए बुलाया जाता है? तुमको मेमोरेंडम में कुछ बदलाव करना है, जैसे कि तुमको नाम बदलना है, ठीक है ना। तुमने कुछ ऐसा नाम रखा है जिसमें कोर्ट केस होने के चांसेस है या कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, ठीक है ना। या तुमको आर्टिकल्स में बदलाव करना है, डायरेक्टर को समय से पहले निकालना है, ऑडिटर को समय से पहले निकालना है, कंपनी को बंद करना है, तो ये मीटिंग बुलाया जाता है। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल पर्पसेस के लिए ही ईजीएम बुलाया जाता है, वरना ईजीएम बुलाया नहीं जाता। अब इसके लीगल प्रोविजंस क्या है? सीधा अधिकार है कि डायरेक्टर्स के पास ताकत है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का। सीधा हिसाब है कि सारे के सारे जनरल मीटिंग्स बुलाने का अधिकार डायरेक्टर्स के पास रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन कभी कभार कुछ अर्जेंट मैटर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुला नहीं रहा है, वॉट एवर बी द रीजन। अब शेयर होल्डर्स को लगता है कि भाई मीटिंग बुलाना चाहिए, तो कायदा ये बोलता है कि यदि 100 शेयर है और मिस्टर ए के पास 10 शेयर है, मतलब 10% वोटिंग पावर है, और वो चाहता है मीटिंग बुलाया जाए, पर डायरेक्टर मीटिंग बुला नहीं रहे हैं, तो वो डायरेक्टर को एक रिक्वेस्ट डालेगा। कंपनी को एक रिक्वेजिशन बोलते हैं, एक रिक्वेस्ट डालेगा कि प्लीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, क्योंकि एक अर्जेंट मैटर है जो डिस्कस करना है। तो ये जो जिस तारीख को उसने रिक्वेस्ट डाला, जिसको टेक्निकल भाषा में रिक्वेजिशन बोलते हैं, उसके 45 डेज के अंदर कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना ही होगा, ठीक है ना। सो ये कौन बुला सकते हैं? जितना वोटिंग पावर है, 100 शेयर है तो 10 शेयर का, यदि किसी एक या ज्यादा शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर है, वो लोग मिलकर बुला सकते हैं। या तो एक शेयर होल्डर के पास ही 10-15 शेयर है, या 4-5 शेयर होल्डर मिलकर भी बुला सकते हैं। लेकिन यदि 1000 शेयर है तो कम से कम 100 शेयर वाले रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और रिक्वेस्ट डाल दिया तो फिर डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा। और यदि डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट डालने के बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाया, तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुलाएंगे और रिक्वेजिशन के 3 महीने के अंदर मीटिंग रखेंगे, और सारा का सारा खर्चा कंपनी पे करेगी, डायरेक्टर्स पे करेंगे। क्योंकि शेयर होल्डर्स जिनके पास 10% वोटिंग पावर है, कुछ अर्जेंट मैटर है जो वो लोग चाहते थे डिस्कस करना, पर डायरेक्टर्स ने कोऑपरेट किया नहीं। डायरेक्टर्स को टाइम भी दिया गया। रिक्वेजिशनिस्ट जो मेंबर्स है वो खुद से मीटिंग नहीं बुला सकते, पहले उनको टाइम देना पड़ेगा डायरेक्टर्स को 45 डेज का। 45 डेज के अंदर यदि मीटिंग नहीं होता है तो वो लोग खुद रिक्वेस्ट के, मतलब कैसे है, ऐसा सोचो, 1 जनवरी को रिक्वेस्ट डालते हैं,
सो 1 जनवरी से इफ यू काउंट 45 डेज, जनवरी में 31 डेज होता है, तो 14 फरवरी तक डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलाना होगा। नहीं बुलाया तो ये 45 डेज लैप्स हो गए और डायरेक्टर्स नहीं बुलाया, तो 1 जनवरी जो रिक्वेजिशन डेट था उससे 90 डेज के अंदर, मतलब ऐसा सोचो मार्च 30-31 के आसपास से पहले ये लोग रिक्वेजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुला सकते हैं और सारा का सारा खर्चा कंपनी और डायरेक्टर से वसूल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स भी बुला नहीं रहे हैं और शेयर होल्डर्स को भी जरूरत नहीं लग रही है, तो एनसीएलटी को लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट यदि, या कंप्लेंट आया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को एनसीएलटी, या उनको लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है जिससे कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है, तो एनसीएलटी कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, ठीक है ना। किसी के रिक्वेस्ट में खुद से फैसला बोल सकता है। नॉर्मली तो शेयर होल्डर को किसी ने कंप्लेंट किया होगा तो उनको न्यूज पहुंचा होगा, या खुद से भी वो लोग बोल सकते हैं कि मीटिंग बुलाओ। बाकी नोटिस का कायदा सेम है, 21 डेज का, ठीक है ना। लेकिन तुम जब नोटिस भेजते हो तो साथ में तुमको एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना पड़ेगा कि डायरेक्टर को जो हटाया जा रहा है उसके रीजंस क्या है, और वो जो डायरेक्टर जिसको हटाया जा रहा है वो खुद का रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है, मतलब जवाब भी दे सकता है, ताकि शेयर होल्डर्स को हटाने का नोटिस मिले और डायरेक्टर्स का जवाब मिले, और फिर मीटिंग में डिसाइड हो क्या करना है, ठीक है। कोरम के भी कायदे सेम है, प्राइवेट के दो, पब्लिक कंपनी रही तो 5,000 से कम रहे तो 15, 5 से नहीं, 5,000 से कम रहे, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ क्योंकि नंबर कम ज्यादा होते रहता है, ये रहा 1,000 से कम रहे, सॉरी करेक्शन है, 1,000 से कम रहे तो 5 लोग चाहिए, 1,000 से 5,000 तो 15, 5,000 से ज्यादा तो 30 मेंबर्स, ठीक है। ये कोरम के कायदे भी के सेम है, मतलब जो प्रोसीजरल पार्ट है वो सेम है जो तुमको रखना होगा। तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग था, जो कि कंपनी मीटिंग्स का, जनरल मीटिंग का दूसरा पार्ट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि एक्स्ट्रा दूसरे वीडियोस भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसमें आप वीडियोस एसपी का भी मिलेगा, देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।